नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। रिपोर्टर्स लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम, जिसे फलों का राजा कहा जाता है, और अब यही राजा राजधानी लखनऊ में अपनी शाही मौजूदगी दर्ज कराने जा रहा है। लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज से 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का आगाज हो रहा है। 3 से 5 जुलाई तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस बार महोत्सव में 800 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए जाएंगे। इनमें दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली, रटौल और लखनऊ सफेदा जैसी लोकप्रिय किस्मों के साथ कई दुर्लभ प्रजातियां भी आकर्षण का केंद्र होगी। इतना ही नहीं, आम से बने अचार, जूस, पल्प और अन्य उत्पाद भी लोगों को लुभाएंगे। महोत्सव का उद्देश्य प्रदेश के आम उत्पादकों को, बागवानों और निर्यातकों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है। 4 जुलाई को आयोजित होने वाले क्रेता विक्रेता सम्मेलन में देश और विदेश के खरीदार सीधे किसानों और उत्पादकों से संवाद करेंगे, जिससे उन्हें नए बाजार मिलने की उम्मीद है। दिनेश प्रताप सिंह के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य है और साल 2025 से 26 में प्रदेश से रिकॉर्ड 3,563 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया गया। उम्मीद है कि यह महोत्सव प्रदेश के आम को वैश्विक पहचान दिलाने और किसानों की आय बढ़ाने पर अहम भूमिका निभाएगा। आपको बता दें, जिस तरह से भव्य आयोजन जो है ये किया जाएगा, किसानों को मौका दिया जाएगा और साथ ही साथ जो है यूपी में महोत्सव, आम महोत्सव जो लखनऊ में बनाया जा रहा है, एक मंच पर 800 से ज़्यादा किस्मों के आम मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ आम के अचार, जूस, पल्प, ये सब भी जो है मौजूद रहेंगे, ताकि जो लोग आए उसे आकर्षण का केंद्र बनाया जा सके। आकर्षण के केंद्र में ये सारी चीज़ें होगी। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो खुद आम महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 4 जुलाई को जो है आम महोत्सव होने वाला है और इसके लिए जो है तैयारियां जोर शोर से हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से भव्य तैयारियां की जा रही है, 800 से अधिक आम की प्रजातियां जो हैं वो इसमें मौजूद रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का आयोजन जो है 3 से 5 जुलाई तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में होगा। आपको बता दें कि जिस तरह से ये प्रदर्शनी लगाई गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बढ़ावा देने के लिए, राहत देने के लिए किसानों को भी ये भव्य आयोजन जो है आम महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछली बार भी जो है उत्तर प्रदेश काफ़ी आम निर्यात उत्तर प्रदेश ने किया था और इस बार भी जो है आम की प्रदर्शनी लगेगी। आपको बता दें कि 800 प्रजातियां जो है आमों की वो होगी। दरअसल इस आयोजन को लेकर तमाम तैयारियां भी तेज़ है। फलों के राजा आम के दुर्लभ और लोकप्रिय 800 प्रजातियों का संगम 3 दिवसीय आम महोत्सव में देखने को मिलेगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में गुरुवार से शुरू हो रहे इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। 5 जुलाई तक चलने वाले इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों के 900 से अधिक प्रगतिशील बागबान, उत्पादक और निर्यातक भाग लेंगे। आगंतुक विभिन्न किस्मों के आमों का स्वाद लेने के साथ उनके पौधों पर उन्नत प्रजातियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया है कि महोत्सव में 7 श्रेणियों और 56 वर्गों की 800 प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस बीच 4 जुलाई को जन भवन में आम की क्रेता विक्रेता सम्मेलन का भी आयोजन होगा, जिससे उत्पादकों को नए बाजार और निर्यात के अवसर मिलेंगे। महोत्सव में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के बागवान भी शामिल होंगे। तीनों दिनों में बच्चों के लिए आम खाने और आम से बने व्यंजनों की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। साथ ही उन्नत तकनीक, तुड़ाई के बाद फल प्रबंधन, कीट व रोग नियंत्रण और
आपको बता दें कि विपणन विषयों पर विशेषज्ञ कार्यशालाएं भी होंगी। जिस तरह से प्रदर्शनी लगाई जा रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ आज जो है, तो इसी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अनिकेत जुड़ रहे हैं, तो सीधे उनका रुख करेंगे। अनिकेत, 3 दिन तक जो है ये महोत्सव, आम महोत्सव चलने वाला है। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए आम महोत्सव की तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये महोत्सव आयोजित किया जा रहा है सभा। और अगर बात करें तो 11:30 साढ़े 10 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और अगर बात करें जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है वो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर है। और बात करें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, तो वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। साथ साथ राज्य मंत्री अगर दिनेश प्रताप सिंह की बात करें तो वो इस कार्यक्रम में होंगे। और साफ तौर पर अगर बात करें तो तमाम जो क्रेता और विक्रेता है, आम के तमाम जो व्यापारी है, वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले। 3 दिनों तक ये प्रदर्शनी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लखनऊ में आयोजित की जाएगी, जहां पर अलग अलग किस्म के जो आम लगातार जो उत्पादन जिनका हो रहा है उनको कहने के प्रदर्शित करने के लिए इनके स्टॉल कहने के देखने को मिलेंगे। और अगर बात करें तो बड़ी संख्या में तमाम जो बच्चे हैं वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। क्योंकि जो सरकार की जो प्रतियोगिताएं हैं वो प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है, जिसमें तमाम जो बच्चे होंगे वो उसमें प्रतियोगिता में शामिल भी होंगे, उनको इनाम भी दिया जाएगा। हालांकि अगर बात करें तो आम के उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ लगातार आम के जो अलग अलग जो किस्म जो उत्पादित हो रही है, तो चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें या अन्य किसी भी राज्य में जहां पर आम उत्पादन किया जा रहा है, तो वहां की जो वैरायटी है, जो क्वालिटी है, उसको एक मंच पर लाने का प्रयास लगातार सरकार कर रही है। और अगर बात करें तो आम की निर्यात को लेकर लगातार सरकार का प्रयास है, बड़ी से बड़ी संख्या में जो आम का निर्यात है वो किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश से बल्कि अगर बात करें मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमाम जहां पर आम का उत्पादन होता है, उन सभी जगहों पर जो निर्यात है वो क्षमता बढ़ाई जा सके, तो उस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। और आज ये बड़ा कार्यक्रम का आयोजन शुरुआत होने जा रही है और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जैसे मैंने बताया कि 3 दिनों तक सभा ये कार्यक्रम आयोजित होगा और इस प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोग शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल अनिकेत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसका शुभारंभ करेंगे और 800 प्रजातियों के आम जो है वहां पे मौजूद रहेंगे प्रदर्शनी में। और आम के अचार, जूस, पल्प, ये सब भी लोगों के लिए आकर्षण के केंद्र में रहेगा। अब बिल्कुल देखिए, सब अगर आम की बात की जाए तो आम फलों का राजा कहा जाता है। और आम ऐसा उत्पादन है जिससे तमाम जो चीजें बनाई जाती हैं, आम से रिलेटेड बहुत ऐसे व्यंजन है जिनको आज स्टॉल में देखने को मिलेगा। जब आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ होंगे तो निश्चित तौर पर जैसे कि 800 प्रजातियां हैं, उन न केवल 800 प्रजाति बल्कि 800 प्रजातियों से बनने वाले तमाम जो व्यंजन है उनका भी प्रदर्शन इस प्रदर्शनी में किया जाएगा। तो साफ तौर पर आम की उत्पादन क्षमता के साथ साथ लगातार जो आम के विक्रेता है या फिर जो क्रेता है उनमें रुचि आए आम को लेकर, वो अपनी प्रतिस्पर्धा उसमें बढ़ाएं, तो उस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। और जैसे मैंने बताया 3 दिनों तक ये प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है जो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगी सभा। बिल्कुल अनिकेत, अगर देखा जाए तो ये किसानों के लिए भी काफ़ी अहम बात है। ये किसानों को मौका मिलेगा, उनकी जो इतनी मेहनत है वो पेश कर पाएंगे, उनको उनके जो मेहनत का फल है वो मिलेगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से और किस किस जगह से जो है किसान आ रहे हैं इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेने के लिए? देखिए सभा, अगर जैसे कि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जो आज प्रदर्शनी में सम्मिलित होने वाले हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आम का उत्पादन होता है। वो सभी राज्य के तमाम जो विक्रेता और विक्रेता है वो आज इस प्रदर्शनी में सम्मिलित होंगे। और 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में अलग अलग दिन अलग अलग प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। हालांकि बात करें जो आम की 800 अलग अलग जो किस्में हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा, के साथ ही आम से बनने वाले तमाम जो व्यंजन जो उत्पादक है उनको भी कहने के स्टॉल में लगाया जाएगा। और तमाम जो क्रेता विक्रेता है वो इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। जिसमें मैंने बताया कि प्रतियोगिता भी होने वाली है और प्रतियोगिता में तमाम जो बच्चे हैं वो भी सम्मिलित होंगे सभा। तो निश्चित तौर पर आम की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के साथ आम का निर्यात बड़े स्तर पर हो, पर उस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। उसी स्तर पर एक बड़ी पहल सरकार की है जब प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल अनिकेत, काफी बड़ी पहल है ये। और यूपी की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है आम निर्यात जो होता है इसकी संख्या काफी खासा अच्छी रहती है और इस बार भी वो संख्या देखने को मिलेगी। अब बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, माल मलियाबाद एक जगह बोली जाती है यहाँ पर, जहाँ पर आम मुख्यतः तौर पर वहां पर आम ही लोग उत्पादन करते हैं और मलियाबाद में देखे जाते हैं। और अगर बात करें मलियाबाद का जो आम है उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि विदेशों तक भी सप्लाई किया जाता है। तो लगातार आम की निर्यात संख्या को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है और अलग अलग जो आम की जो किस्में हैं उनका उत्पादन हो सके, न केवल
उत्तर प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी आम का उत्पादन किया जा सके, तो उस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है, लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। और शायद यही एक कारण है कि ये बड़ी प्रदर्शनी 3 दिनों तक आयोजित की जा रही है, इसमें बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता वहां पर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं आम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कहीं ना कहीं पहल करती नजर आ रही है। बिल्कुल अनिकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। पलामू के सिक्का गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत का रहस्य आखिरकार सुलझता नजर आ रहा है। जिस घटना ने पूरे झारखंड को झकझोर कर रख दिया था, अब इसकी जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग और फूड सेफ्टी विभाग की जांच में सामने आया है कि पीड़ित परिवार जिस सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रहा था, उसमें खतरनाक ऑर्गेमोन मैक्सिकाना यानी पीला धतूरा या कटेला के तेल की मिलावट थी। रांची की फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की रिपोर्ट में इस मिलावट की पुष्टि हुई है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये तेल स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होता है और इसके सेवन से शरीर में सूजन, गंभीर बीमारियां और मौत तक हो सकती है। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के डॉक्टर आर.के. रंजन ने बताया है कि इलाज के दौरान शुरू से ही तेल में मिलावट की आशंका थी। गौरतलब है कि इस त्रासदी में परिवार के मुखिया कुलदीप महतो समेत एक ही परिवार के 5 सदस्यों की अलग अलग दिनों में मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल पैदा कर दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी पीड़ित परिवार से मिलने सिक्का गांव पहुंचे और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने पीड़ित परिवार को मुआवजा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर जहरीला तेल बाजार तक कैसे पहुंचा और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी। हालांकि इस पे जो बयान आया है के.एन. त्रिपाठी पूर्व मंत्री झारखंड सरकार के, आपको एक बार वो बयान सुनवा देते हैं। दो ही कारण हो सकता है, या तो कोई कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला कोई बीमारी है, या नहीं तो उस परिवार में कुछ कंटामिनेशन ऑफ फूड होगा, फूड पॉइजनिंग हुआ होगा। हम लोग को कोई मालूम नहीं है। यही मालूम है कि मतलब इन लोग का रात में खाना खाए नहीं खाए हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना मालूम है कि इन लोग सुबह से बोले कि हम लोग के गोड़ा देखिए न फूल रहा है, तो वही बात हम लोग के पता नहीं चला जी इन लोग का बोल रहे हैं का नहीं बोल रहे हैं। तो हम लोग को बोले कि इलाज कराइए, तो लोकल में इलाज करा रहे थे तो नहीं कुछ नहीं सुना। तो फिर इन लोग ज़्यादा हो गए तो फिर सदर में गए, सदर में इलाज कराए, इलाज करा के तो फिर वो घर आते थे, कभी कभी नहीं आते थे। तो पूरा सब गोड़ फूल गए तो सब कोई वहीं सदरे में रह गए थे। 2 ठो डेथ हुए तो फिर घर पे लाए, घर हुए रात में फूके और फिर सुबह में इतनी पता नहीं जो कहाँ चल गए। उसके बाद फिर हम लोग के पूरा जानकारी नहीं है और पूरा इस बातों भी नहीं होता है, कोई भी मिलेगा तब ना कोई बात करेगा। पहले बुखार लगा, बुखार जांच हुआ, फिर बुखार से धीरे धीरे ज़्यादा ऐसी हो गया तो रिम्स गया, सादर में डाल्टेंगे गए, डाल्टेंगे ऐसे फिर इधर उधर करते करते फिर रिम्स गया और रिम्स में मृत्यु हो गया उन लोग का। एक बारी बारी से 19 तारीख के रात्रि में हुआ, फिर एगो कल 29 तारीख के हुआ और फिर एगो बीच में हुआ था। 5 आदमी का मौत हो गया। तो इसी में ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीत कुमार गुप्ता हैं, तो सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रंजीत, एक ही परिवार के इतने लोगों की मौत, वो भी एक एक दिन करके। जी, ये इस मौत से पूरा गांव दहशत में है। और अभी जैसे कि एक महिला उनके घर की है जो अभी रांची रिम्स में भर्ती भी है, लेकिन अभी तक कल फिलहाल अभी जांच में आया कि वो फूड सेफ्टी वाले ने बताया कि उनके राशन में जो राशन तेल खाते थे उस तेल में पीला धतूर का तेल मिला हुआ था। जी, पीला धतूर का तेल मिलने से उन लोगों को बहुत ही मतलब पैर स्टार्टिंग में फूलना शुरू हुआ और पूरे शरीर फूलना शुरू हो गया। उसके बाद एक एक करके 29 तारीख है कुलदीप मेहता की मौत हुई। उसके बाद उनकी बेटा की मौत
लगातार 10 दिन तक उनके घर में 5 सदस्य की मौत हो गई और एक सदस्य अभी फिलहाल रांची रिम्स में भर्ती है। लेकिन अभी जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाया था, लेकिन कल जैसे कि थाना प्रभारी से तो उन्होंने बताया कि आया तो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन अभी तक ये सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वो किस कारण कुछ केमिकल जांच होगी, उसके बाद ही पता कि आखिर मौत क्यों हो रही है। लेकिन फूड सेफ्टी विभाग ने बताया कि राशन जो वो खाते थे तेल वगैरह, उसमें पीला धतूर या स्थानीय भाषा में बोले तो कैटला का तेल उसमें मिला पाया है। और ये लगातार मतलब पूरा डरे हुए हैं। जब हम लोग उनसे मिलने का महिला तो उन लोग 6 बजे के बाद मतलब हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं, क्योंकि इतना हम लोग को डर लगता है कि एक एक दिन करके 5 फैमिली मर जाना, मतलब करके उसका तो मतलब जवाब ही कुछ नहीं कर रहा था, वो बोल ही नहीं पा रहा था। और वो सबसे पहले तो वो बताया कि मैं मेरा जितना भी वो जमीन को मैं गिरवी रख दिया 50,000 करके जांच कराया। जांच कराने के बाद अब जो अंतिम संस्कार वो किसी भी तरीका से वो कराया, और जो रीति रिवाज के हिसाब से जो 10 होता है जो उसके पास ऐसा नहीं है, अब सरकारी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से वो काम किया नहीं पा रहा है। बिल्कुल रंजीत, अगर बात की जाए तो इसका खुलासा कैसे हुआ, और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि तेल में, सरसों तेल में जो घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें ये पीला धतूरा की मिलावट ये कैसे संभव है? जी आवाज नहीं हो पाई। ठीक है रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। दरअसल आपको बता दें कि फूड लैब रिपोर्ट ने जो है मौत की गुत्थी को सुलझाई। आपको बता दें कि जिस तरह से ये हादसा हुआ, लगातार सवाल उठ रहे थे पलामू मौत कांड में, अब जो है लेकिन बड़ा खुलासा हो गया है। पलामू के सिक्का गांव में जो है एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत का रहस्य आखिरकार सुलझ गया। मौत के कारणों का आखिरकार पता चला है कि आखिर अचानक से एक ही परिवार के इतने लोगों की मौत कैसे हो गई, क्योंकि जिस घटना ने पूरे झारखंड को झकझोर कर रख दिया, हड़कंप मचा कर रख दिया है, अफरा तफरी मच गई कि आखिर एक ही परिवार के अचानक से इतने लोगों की मौत कैसे हो गई। अब उसकी जांच में एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हो गया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग और फूड सेफ्टी विभाग की जांच में सामने आया है कि पीड़ित परिवार जिस सरसों तेल का इस्तेमाल कर रहा था उसमें खतरनाक पीला धतूरा था, और इस तेल की मिलावट की वजह से जो है उनकी हालत ऐसी हुई और जो है उन लोगों की मौत हो गई। रांची की फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की रिपोर्ट में इस मिलावट की पुष्टि हुई है। हालांकि ये तेल स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होता है और इसके सेवन से शरीर में सूजन हो जाती है, गंभीर बीमारियां हो जाती है और मौत तक का कारण ये तेल जो है बन जाता है। और ठीक ऐसा ही देखने को मिला। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि वो लोग जो है लगातार उस तेल का सेवन कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, खाना बना रहे थे, खा रहे थे, उस तेल का सेवन जो है लगातार हो रहा था। इससे जो है इसका असर जो है उनकी शरीर पर पड़ा और उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के डॉक्टर जो हैं उन्होंने बताया कि इलाज के दौरान शुरू से ही तेल में मिलावट की आशंका थी, क्योंकि जिस तरह के सिम्टम्स सामने आ रहे थे उस सिम्टम्स को देखते हुए डॉक्टर ने पहले यही सोचा था। गौरतलब है कि इस त्रासदी में परिवार के मुखिया कुलदीप महतो समेत एक ही परिवार के 5 सदस्यों की भी अलग अलग दिनों में मौत हो गई थी। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।